हेलो एवरीवन। आज अपन मध्य प्रदेश के 80 क्वेश्चन करेंगे जो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन। दमोह ज़िले की मुख्य फसल क्या है? तो दमोह ज़िले की मुख्य फसल क्या है? चना। और चना एक कहाँ, विदिशा में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी विदिशा में होता है। और प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका पलक मुच्छल का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो जो गायिका हैं पलक मुच्छल, इनका जन्म कहाँ हुआ? इंदौर में। प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म किस भारतीय राज्य में हुआ? तो जो अर्जुन रामपाल थे वो मध्य प्रदेश से थे। अर्जुन रामपाल थे वो मध्य प्रदेश से थे। अब निम्नलिखित में से किस जिले को उत्तर की सीमा से लगा हुआ है? तो जो उत्तर की सीमा से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश की सीमा से, वो कौन सा है? भिंड। भिंड, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध प्रसिद्ध मेगा यार्ड पर्यटन स्थल है? तो ये कहाँ है? अलीराजपुर में। मेगा यार्ड अलीराजपुर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री विभाग के मंत्री हैं? तो ये कौन है? मीना सिंह, ठीक है। अनुसूचित जाति कल्याण के कौन है? मीना सिंह, ठीक है। मंत्री हैं ये विभाग के। और ये मृदा आपूर्ति के मात्रा एवं ऋण की दोनों के नियंत्रण करने का कार्य किसका होता है? तो यह तो है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक लिए लॉजिक लगाने वाली बात है कि जैसे उसमें आप मृदा की आपूर्ति कहाँ से होगी, तो वो केंद्रीय बैंक ही करेगी। उसमें भारत सरकार वगैरह ये ऑप्शन आते हैं, तो उससे केंद्रीय बैंक आएगा उसका। मध्य प्रदेश के राज्य जैव विविधता बैंक का गठन भारत सरकार द्वारा अधिनियम जैव विविधता अधिनियम प्रस्तावना किस राज्य के अनुसार हुआ? तो ये हुआ 2002 में। राज्य में जैव विविधता, ठीक है, बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ये कब हुआ? 2002 में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अखबार का वन बैचलर प्रेस एक्ट का समर्थन 1878 में समर्थन किया? तो ये किसने किया? पैनर ने, ठीक है। अब नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया, तो ये कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती से, ठीक है। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती से, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, अब ये उसमें गलत कथन बताना है, तो उसके बारे में क्या गलत कथन नहीं था, ठीक है, गलत कथन है। सुभाष चंद्र बोस ने के संबंध में गलत, तो ये है कि 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज के इम्फाल तथा कोहिम के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश की थी। तो ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। गलत क्वेश्चन जरूर बना के देता है पेपर में, एक या दो जरूर आते हैं, ठीक है। जेबनर गांव देश में स्थित है जिसमें मत्स्य बीज उत्पादन कार फॉर्म के जिले में स्थित है। तो ये कहाँ है? सिवनी में। मत्स्य बीज उत्पादन फॉर्म किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? सिवनी में। मध्य प्रदेश के किस शहर में चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड अब भारतमाला परियोजना में हिस्से में होगा? तो ये भारतमाला परियोजना ये अभी जो चल रही है सड़क परियोजना, ये कहाँ है? तो ये रिंग रोड कहाँ है? तो ये इंदौर में है। रिंग रोड कहाँ है? इंदौर में। IIHF विश्व चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे? IIHF ये किससे? आइस हॉकी से, ठीक है। उस्ताद अल्लाह रखा खान तथा शरफत अहमद खान किस वाद्ययंत्र से प्रमुख व्याख्या? तो ये क्या? तबला बजाते थे। उस्ताद अल्लाह रखा उससे ये क्या है? तबला बजाते थे, ठीक है। 2021 में सर्च इंजन गूगल ने किस भारतीय खिलाड़ी को सबसे अधिक सर्च किए जाने का वर्णन मिलता है? तो ये किस में मिलता है? सबसे ज़्यादा सर्च किसको किया गया था? नीरज चोपड़ा को 2021 में, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और करधन और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस नीति का उपकरण है? तो ये कौन सा है? राज्य कोषीय नीति। करधन और सरकारी खर्च निम्नलिखित में से किस नीति का उपकरण है? तो ये कौन सा है? राज्य कोषीय नीति। छिंदवाड़ा का देवगढ़ किला का निर्माण किसने करवाया था? तो छिंदवाड़ा का देवगढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा जाटव ने, ठीक है। किसने करवाया था? राजा जाटव ने। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा कौन सा नहीं है? अरावली। अरावली जो है वो खुद एक पर्वत श्रृंखला है, तो ये उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। बाउला लोक
गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो बाउला बाउला लोकगीत ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। बाउला लोकगीत कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। द्रव अवस्था में गुजरने बिना किसी ठोस गैसीय अवस्था में बदलने की विधि का क्या नाम है? तो ये क्या है? उत्थान। उत्थान जैसे उत्थान उत्पतन जैसे करते हैं ना, उत्पतन उत्थान उत्पतन, ठीक है। गैसीय द्रव अवस्था। स्पंज किससे संबंधित है? तो ये पेपर अक्सर उसमें पूछा जाता है। स्पंज किससे संबंधित है? तो ये क्या आएगा? अकशेरुकी से संबंधित है, ठीक है। हमारे जीवित जीवों का ज़्यादातर मनुष्य का स्थान कैसा होना चाहिए? तो जैसे जीवित जो मनुष्य है, जो अपन रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं? स्वच्छ स्थान में रहना पसंद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है? तो ज्वलनशील पदार्थ जैसे उसमें ऑप्शन आएंगे पेट्रोलियम और अपना डीजल और ईंधन। तो उसमें क्या है? एक ऑक्सीजन आएगा बीच में, तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। इस टाइप से बना के देगा। सहकारी केवल देश खाते हैं, तो सहकारी केवल उत्पादित खाते हैं। सहकारी जो सरकारी रहते हैं जैसे वेज, तो वो ओनली वेज चीज़ें खाएंगे, तो उत्पादक ये क्वेश्चन आता है रिपीटेड, ठीक है। पूर्ण दहन मोमबत्ती की लो किस क्षेत्र से होता है? तो ये किस क्षेत्र से होता है? ये बाहरी क्षेत्र से होता है। पूर्ण दहन मोमबत्ती की लो को किस क्षेत्र से होता है? तो ये बाहरी क्षेत्र से होता है। ऊर्जा तथा पदार्थ का संक्रामक एवं अध्ययन क्या कहलाता है? जब वह संतुलन के करीब पहुंच जाता है तो क्या कहलाता है? समवर्ष ऊर्जा गति की, ठीक है, समवर्ष ऊर्जा गति की। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया? चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। एस्बेस्टस वास्तव में एक क्या रोग है? तो ये एस्बेस्टस ये किससे? ये फेफड़े से संबंधित रोग है, ठीक है। हमारे देश का राष्ट्रीय उद्यान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गलत है? तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आएगा तो उसमें नहीं, एक क्वेश्चन जरूर बना के देता है। तो वो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र रहते हैं, ठीक है। उनका रख रखाव बचाव ये ध्यान दिया जाता है, वहाँ पे पुलिस लगी हुई रहती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वायुमंडल दाब को मापने में किया जाता है? वायुमंडल दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एर्सबिकिन अम्ल के रूप में भी पाया जाता है? तो ये कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी, ठीक है। मेंढक के लिए कौन सा थायरोक्सिन उत्पादन के लिए पानी की उपस्थिति में आवश्यकता होती है? तो उसके लिए थायरोक्सिन उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीजन जैसी उसके लिए क्या? आयोडीन की आवश्यकता होती है। जैसे पानी में थायरोक्सिन का उत्पादन करने के लिए पानी की उपस्थिति में आवश्यक होती है, क्या होता है? आयोडीन। नेहरू एवं तिब्बत के एंड चीनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? अवतार सिंह भासीन, ठीक है। अंगोरा नामक ऊन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा नामक ऊन ये किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है खरगोश से, ठीक है। अंगोरा किससे प्राप्त होता है? तो ये किससे प्राप्त होता है? ये होता है खरगोश से, ठीक है। लोसर उत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? लोसर कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। लोसर कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवाधिकार संकल्प अपनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। और ये स्टार्टिंग कब हुई? से 1948 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संकल्प अपनाया गया, तो ये कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये कब? 1948 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। तो आजकल क्या घुमा के क्वेश्चन देता है, तो 48 पूछता है आजकल, 1948। रानी की बाव ये आप सभी जानते हो किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ है? गुजरात में। ये 100 के नोट के ऊपर अंकित रहती है, ठीक है। और ये कब से छपी थी? तो ये 2018 से छपी थी, ठीक है। यूनेस्को में कब शामिल हुई? तो ये 2014 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था, ठीक है। अब निम्नलिखित किस प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान को IIT मुंबई के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें क्या
एक योजना निकाली थी ताकि ये गरीब व्यक्ति भी प्लेन में सफ़र कर सके, ताकि इससे क्या कि अगर ज़िंदगी भर भी वो कोशिश करेगा तब भी वो प्लेन में सफ़र नहीं कर पा सकता, तो एक क्या आम नागरिक उड़ान भर सके। तो इसके लिए ये योजना चलाई थी IIT मुंबई के द्वारा, ठीक है, आम आदमी उड़ान भर सके, ये योजना थी एक। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो मगध साम्राज्य के बारे में एक क्वेश्चन ऐसे बना के देता है उसमें, देखिए उनके चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक समझ आ जाता है कि हाँ ये गलत है, ठीक है। उपज का 1/3 राजा को कर के रूप में दिया जाता था, तो 1/3 नहीं दिया जाता था, 1/1 नहीं, 1/3 1/6 लेते थे। तो वैसे तो राजा को पता नहीं क्या पहले का वो था सिस्टम, पर 1/6 लेते थे और 1/3 इसमें लिखा था, ठीक है। हस्तबृष्ट कितने कमरों से घिरा हुआ केंद्र होता था? तो हस्तबृष्ट कितने कमरों से घिरा हुआ केंद्र होता था? तो हस्तबृष्ट 8 कमरों से होता था। हस्तबृष्ट का ये क्या होता है? ये एक फारसी भाषा है, ठीक है, हस्तबृष्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में कथन सही नहीं है। तो दूसरे संस्करण उड़ीसा में हुआ था, तो उड़ीसा भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था। तो ये दूसरा संस्करण उड़ीसा में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था? पुणे में। दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? उड़ीसा में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था? पुणे में, ठीक है। न्यूजीलैंड में देश वर्ष में महिलाओं को वोट देने का सबसे पहले किसने दिया था? वोट डालने का सबसे पहले किसने अधिकार दिया था महिलाओं को? न्यूजीलैंड ने दिया था। और कब से दिया था? 1893 से। इससे क्या महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार मिला था। जैसे अपने भारत में भी क्या था कि नहीं देते थे महिलाएं वोट, तो उसमें कुछ लिमिट से देती थी, जैसे कि कुछ महिलाएं जो जैसे शिक्षित वर्ग से हैं वो देती थी, इस टाइप से बहुत ही कम वोट डालती थी। पर धीरे धीरे करके सब संशोधन होगा। जैसे ये अपने जो 61वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जो 21 वर्ष की आयु थी वो 18 वर्ष कर दी गई वोट डालने की उम्र। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय बंदरगाह है? तो अंतर्देशीय बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, ठीक है। अंतर्देशीय बंदरगाह कंडल कहाँ है? गुजरात में। इसका नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल नया नाम हो गया है, दीनदयाल, ठीक है। 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो किस शख्सियत ने किया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में किया था, ठीक है, 1916 में लखनऊ समझौते में, ठीक है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश द्वारा की जाएगी? तो ये अपने कौन? भारत करेगा पुरुष हॉकी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मृदा के निर्माण के निरक्षलन की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो निरक्षलन की प्रक्रिया, मृदा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लेटराइट, ठीक है। गरबा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में, ठीक है। अब राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन से पैरा एथलीट से अपन को याद रखना है? भाला फेंक से। ये भाला फेंकते हैं, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। और राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नया नाम क्या हुआ है? मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। ये कब हुआ? 2021 में हुआ था, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में से एक कथन गलत है। गलत करके जरूर घुमा के क्वेश्चन देता है वो। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन में नहीं है, इसका कहाँ है? जान्वे में, ठीक है। 1783 में ग्रेट ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित किससे समझौते पर अमेरिका क्रांति का समाधान किया? तो ये पेरिस की संधि, ठीक है। 1783 में ग्रेट ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्तक्षेप किस समझौते पर अमेरिका क्रांति का समर्थन किया? तो ये पेरिस की संधि, ठीक है। WEO शब्द में ओ का क्या अर्थ है? तो WEO में शब्द में किसका अर्थ है? तो वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। जो ओ है, ओ का अर्थ पूछा है, तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, तो उसके इंग्लिश में लिख के दे देगा और फिर उसकी मीनिंग्स पूछेगा।
कि इसको इंग्लिश में क्या कैसे बोलते हैं, या फिर ओ या ऑफ, ये इनका क्या मतलब होता है। जैसे इसरो लिखा जाएगा तो उसकी स्पेलिंग बताओ तो ये कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अभी क्या है, WEO शब्द में ओ शब्द का क्या अर्थ है, तो WEO में वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, ओ का क्या है, आउटलुक, ठीक है। और व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति के माध्यम से हड़पे जाने वाले पहले भारतीय राज्य कौन सा था, तो व्यक्तिगत सिद्धांत, जैसे किसी को, जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनको लड़के लड़की नहीं हुए थे तो वो क्या, एक गोद लेने की प्रथा रख लेते थे, तो अंग्रेज लोग क्या गोद लेने की प्रथा नहीं मानते थे, तो वह क्या उस राज्य को हड़प लेते थे। तो पहला राज्य कौन सा हड़पा गया था, सबसे पहले सतारा, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उस टाइम की एक संज्ञा थी कि जिसकी लाठी में जितना बल होगा जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये इस टाइप से संज्ञा चलती थी क्योंकि उनके पास पावर था उस टाइम। अंसारी बाई को उसके लिए देश के लिए जाना जाता, तो असागरी बाई को देश के लिए जाना जाता, तो ये क्या ध्रुपन गायन है, एक गायन है, ठीक है। असागरी बाई, ठीक है। तो ये क्या है, ध्रुपन गायक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मध्य प्रदेश के पूरब में स्थित है, तो पूरब में कौन सा है, जैसे अपन मैप बनाते हैं तो पूरब में कौन सा अपना छत्तीसगढ़ है, पूरब में कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है, तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला कौन सा, इटारसी में कितने हैं, 9 प्लेटफॉर्म है। इटारसी में कितने प्लेटफॉर्म है, 9। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अधिक प्लेटफॉर्म वहीं पे है, ठीक है। कालिदास निम्नलिखित में से किस शहर के शासक के 9 रत्नों में से एक थे, तो ये कालिदास 9 रत्नों में से एक थे, तो किसके काल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, के शासक के, ठीक है। किस गेहूं को गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है, तो सरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, टिक्टिका एसिडम, ठीक है, टिक्टिका एसिडम। मध्य प्रांत कब अस्तित्व में आया, तो जिसे अपन कहते हैं ना सीपी 1861 में, ठीक है, अस्तित्व में आया, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, 1981 में। अब जैसे बांधवगढ़ की कब हुई, 1968 में, और कान्हा की कब हुई, 1955 में, ठीक है। एक बार फिर से बोलता हूँ मैं, आपको याद करना है, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, 1981 में, 1981 में। बांधवगढ़ की स्थापना कब हुई, 1968 में, 1968 में। कान्हा की स्थापना कब हुई, 1955 में, 1955 में। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, तवा नदी, इसका पानी क्या थोड़ा ब्लैक टाइप से रहता है, ठीक है। कृष्णामृग यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, कृष्णामृग सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें कि एक जैसे बस, जीप और डोंगी, इसके चलाए जाने की अनुमति है। कहाँ पे, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, ये पेपर में जरूर आता है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति एशिया की सबसे बड़ी जनजाति है, मैंने क्या बोला, एशिया की सबसे बड़ी जनजाति क्या है, गोंड जनजाति, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति। और भील जनजाति वाले लोग क्या रखते हैं, तो ये क्या धनुष चलाने के रखते हैं, ठीक है, धनुष चलाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भारत में सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, तो ग्रीन फील्ड आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, पीथमपुर कहाँ आता है, तो ये धार में आता है। अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि ये इंदौर में है, पीथमपुर इंदौर में नहीं है, ये कहाँ है, धार में। ये क्या इंदौर के पास है, इसलिए सब इसे क्या बोलते हैं कि ये इंदौर में होगा, इंदौर में नहीं है। पीथमपुर कहाँ है, धार में, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन फील्ड आर्थिक क्षेत्र है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसको नहीं दिया जाता है, तो राष्ट्रीय किशोर सम्मान ये क्या है, जैसे फिल्म निर्देशक और वगैरह इनके लिए दिया जाता है, पर ये गायक के लिए नहीं दिया जाता, ठीक है। अभिनेत्री वगैरह इनके लिए दिया जाता है ये किशोर सम्मान। किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश का सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ है, भिंड का। और सबसे कम वर्षा भी कहाँ होती है, भिंड में होती है, ठीक है। सबसे कम वर्षा भी कहाँ होती है, भिंड में होती है।
चंदू सरेवट का जन्म कहाँ हुआ? तो चंदू सरेवट का जन्म कहाँ हुआ? सागर में। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन से शहर में भारतीय आईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ है? इंदौर में। इंदौर में। गैसों पर आधारित उर्वरक का कारखाना कहाँ है? तो गैसों पर आधारित उर्वरक का कारखाना कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुना में। गुना में क्या है? बजरंगगढ़ का किला भी है, और वहाँ पे जो धनिया है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कहाँ होता है? गुना में। और हनुमान टेकरी भी है वहाँ, हनुमानगढ़ी। एक हनुमानगढ़ी की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, कि जो हनुमान जी थे वहाँ के राजा से मिलने जाते रहते थे। तो एक वहाँ की रानी और एक जो उनकी काम करने वाली थी, मतलब दासी उनकी रानी की, तो दासी ने रानी को बताया कि राजा जी वहाँ पे जाते हैं शनिवार मंगलवार को, तो हनुमान जी से मिल के आते हैं। तो रानी और दासी ने बोला कि अपन भी चलते हैं, तो ये भी चलेगा। अब हनुमान जी उनसे मिलने आए, तो राजा से तो मिल लिए ये, और रानी और दासी को हनुमान जी ने देख लिया। तो जिसके बाद क्या हुआ कि हनुमान जी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, बोले ये कैसे आ गई आज यहाँ पे? तो राजा जी भी गुस्सा हो गए, बोले ये कैसे आ गई? तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को उसमें दीवार में चुनवा दिया। दीवार में चुनवा दिया, तो जिसके बाद क्या हुआ कि फिर हनुमान जी क्रोधित होकर चले गए वहाँ से। फिर इसके बाद फिर वहाँ कभी नहीं आए। फिर वो जो राजा थे वो उनका राजपाट सब खत्म हो गया, और ये सब मतलब फिर वहाँ का सब कुछ मैटर ख़राब हो गया सब कुछ। तो ये क्या मैंने यूट्यूब पे देखा था एक बार, तो ये कहानी वहाँ की थी उस टाइप से रिलेटेड। तो रानी और दासी को उन्होंने राजा जी ने गुस्सा में फिर दीवार में चुनवा दिया था। ठीक है, यही थी कहानी वहाँ की। इसमें क्या है, आपको एक ये कहानी से याद रहेगा, तो याद रहेगा क्या है, हनुमान टेकरी कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुना में। और बजरंग किला भी कहाँ है? तो कहाँ है? गुना में। ठीक है। धान उत्पादन सबसे ज़्यादा धनिया उत्पादन कहाँ होता है? तो ये भी कहाँ होता है? गुना में। अब जैसे उद्योग के तथा उनके क्षेत्र से संबंधित जैसे जोड़ी बनाने को आती है, एक क्वेश्चन आता है पर वो कंफ्यूज बहुत कर देता है। तो उससे देखिए मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ है? टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ है? इंदौर में। टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ है? इंदौर में। लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है? जबलपुर में। चेक बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ है? इटारसी। चिक बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ है? इटारसी। चिक बोर्ड बनाने का कारखाना कहाँ है? इटारसी। लाख बनाने का कारखाना कहाँ है? उमरिया में। यह तो सबको आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, लाख बनाने वाला कारखाना कहाँ है? तो ये उमरिया में। कविराज की कुंडलियाँ मृत्यु तथा हृदय अमर हत्या है, हृदय नहीं। देखिए, कविराज की कुंडलियाँ मृत्यु तथा हत्या अमर बलिदान, ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। मुक्ति बोध सर्जन पीठ कहाँ स्थित है? तो ये मुक्ति बोध सर्जन पीठ कहाँ है? सागर में। अब जैसे निर्ला सर्जन कहाँ है? भोपाल में। ठीक है। और ये अपने सुविधा कुमारी चौहान का संबंध कहाँ से? तो ये कहाँ है? जबलपुर से। ठीक है। और उज्जैन से किसका संबंध है? तो उज्जैन से किसका? प्रेमचंद्र सर्जन पीठ का। ठीक है, प्रेमचंद सर्जन पीठ का। सिंध की दीदारा गाँव में कौन सा मेला लगता है? ठीक है, सिंध में कौन सा मेला लगता है? चांदी देवी का मेला। ठीक है, चांदी देवी का मेला। ठीक है, सिंध की धीरधरा गांव में कौन सा मेला लगता है? तो चांदी देवी का मेला। ठीक है। मध्य प्रदेश के शासन में सूरज धार योजना से संबंधित है। तो सूरज धार योजना से संबंधित क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले बीज। उच्च गुणवत्ता वाले बीज जैसे सूरज धार योजना। ठीक है, सूरज धार योजना किससे संबंधित है? उच्च गुणवत्ता वाले बीज से। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू उत्पादन होता है? तो आलू उत्पादन जैसे मैंने एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई क्या करते हैं? इंदौर में। तो वो क्या आलू लेने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा आलू का उत्पादन कहाँ होता है? इंदौर में। ठीक है। और दूध उत्पादन कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा मुरैना में। दूध उत्पादन कहाँ होता है? मुरैना में। मध्य प्रदेश में बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ लगता है? तो बाबा साहबुद्दीन आलिया का मेला कहाँ लगता है? नीमच में। ठीक है, नीमच में। और पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है? शिवपुरी में। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। पीर बुधान का मेला कहाँ लगता है? शिवपुरी में। ठीक है। और बाबा साहबुद्दीन
औलिया का उस मेले से कहाँ लगता है, तो ये कहाँ लगता है, नीमच में। ठीक है। सभी सरकारी स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने वाला पहला ज़िला कौन सा है, सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने वाला ज़िला कौन सा है, सीहोर। सीहोर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दलन, अंतर्राष्ट्रीय दलन, दलन का शोधन करता है जो कहाँ है, सीहोर के पास अमलाहा में। ये एशिया का सबसे बड़ा है जो दलहन शोध करता, मतलब दलहन को जिससे संबंधित दलहन का सबसे बड़ा है वहाँ पे। और जो निम्नलिखित में से किस जिले में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, उज्जैन में। उज्जैन में क्या है, शिप्रा जी भी है। किस जिले में सुजलाम जल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है, उज्जैन में। आयुर्वेद पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, आयुर्वेद पर आधारित कहाँ हुआ, तो इंदौर में हुआ। आयुर्वेद पर आधारित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ, इंदौर में। धार जिले में मांडू महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, तो धार जिले में मांडू महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, 7 जनवरी से 11 जनवरी। धार जिले में मांडू महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, तो धार जिले में मांडू महोत्सव कब आयोजित किया जाता है, तो 7 जनवरी से 11 जनवरी। ठीक है, 7 से 11। छतरपुर जिला कब अस्तित्व में आया, तो ये आया 1956 में। धार जिला कब अस्तित्व में आया, तो 1956 में। ठीक है। 4 अप्रैल 2023 को मंत्रिपरिषद के कितने पीएम श्री स्कूल बनाने की घोषणा की, तो 730। ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, ये नए लेटेस्ट है। 4 अप्रैल 2023 को मंत्रिपरिषद में कितने पीएम श्री स्कूल बनाने की घोषणा की गई, तो 730। 730। ठीक है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, आईएमपी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट बार। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।